एपिसोड शुरू होता है और एक छोटा बच्चा कह रहा होता है, तो तुम भी सेम चीज़ सोच रही हो? ये लड़की कहती है हाँ। अब ये बोलता है, तो कसम खाओ कि हम एक दिन लड़ेंगे। ये लड़की कहती है ठीक है। अब ये बोलता है, मेरा नाम इल्यूमगांड होपलीज़ है, मैं सेकंड सन हूँ होपलीज़ हाउस का। मैं हमारी नोबेलिटी का करप्शन मिटा दूंगा। जो भी नॉर्मल ब्लड के साथ पैदा होते हैं उन्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए और हमें कमज़ोर लोगों को बचाना चाहिए। ये कैसा था? और ये लड़की क्लैप करने लगती है। तो ये था इल्यूमगांड और इसके साथ जो लड़की है वो लूरिया होती है। और अब प्रेजेंट में इल्यूमगांड कह रहा होता है, वो नज़ारा मेरे लिए गॉडेस की ब्लेसिंग से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है, डीमंस के साथ रिलेशनशिप बना के मैं इस कंट्री को धोखा दूंगा। शायद अब मैं रॉड्सगार्ड में नहीं रह सकता। अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ आखिरी। और फिर रोना से टेलीपैथी के ज़रिए कांटेक्ट करता है और बोलता है कि क्या तुम टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद जो भी रॉड्सगार्ड में डीमंस छुपे हैं उन्हें यहाँ से जाने को कह सकती हो? रोना कहती है किस लिए? मकोटो बोलता है, जिनो रबेलिया के लिए। एक स्टूडेंट अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि एकेडमी फेस्टिवल में और भी परेशानी हो। रोना कहती है, मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ पढ़ा है, तो जो मुझसे होगा मैं करूँगी। और इसके बाद मकोटो एवा को यहाँ पर बुलाता है और इससे कुछ कहता है। एवा कहती है, क्या तुम सच में यह चाहते हो? मकोटो कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में टूर्नामेंट दिखाया जाता है। मकोटो मियो और टोमोए से पूछता है कि तुम्हें इनकी फाइटिंग कैसी लग रही है। मियो कहती है, ये टोआ और बाकी जितने तो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। जिन और मित्रा की फ़ाइट अमेजिंग थी। टोमोए कहती है, मैंने मित्रा को एक रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करा है और उसकी चॉइस है मेरे साथ फाइट और फाइट। नेक्स्ट सीन में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि टोमोए और मियो का लेवल जो 1500 से भी ऊपर है और यहाँ पर मित्रा की हालत ख़राब होती है और ये कहता है, टोमोए ने कहा कि वो मेरे साथ ट्रेनिंग करेगी फेस्टिवल के बाद। नेक्स्ट सीन में इल्यूमगांड को देख के मकोटो कहता है, इसे क्या हुआ? टोमोए बोलती है, ये किसी मैजिक आइटम का यूज़ कर रहा है अपनी एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। ये उसी का साइड इफ़ेक्ट है। मकोटो कहता है, शिकी स्टूडेंट्स का क्या हाल है? शिकी कहता है, उन्होंने अच्छे से फाइट के रॉक पेपर सीजर खेल के जो आपने सिखाया था। और इल्यूमगांड को देख कर कहता है, मैं इसके एमुलेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लगता है ये एमुलेट कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। टोमोए कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और मियो बोलती है, पूरी सिटी ही कुछ अजीब सी फीलिंग दे रही है। इसके बाद मकोटो के ये 3 स्टूडेंट सामने होते हैं इल्यूमगांड की टीम के। और इल्यूमगांड कह रहा होता है, 2 लोग हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। पहली ओटोनाशी हिबिकी। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यह हिबिकी से लड़ रहा होता है। और इसके बाद इल्यूमगांड को अकेडमी जाना होता है तो इन दोनों को अलग होना होता है। और हिबिकी कहती है, अकेडमी से निकल के तुम किंगडम आओगे तो फिर लड़ेंगे हम, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और इल्यूमगांड कह रहा होता है, उसने मेरे ड्रीम्स और आइडियल्स को शेप दी और दूसरी पर्सन है। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इल्यूमगांड कहता है, तुम लूरिया हो ना? ये कहती है, तुम कौन हो? इल्यूमगांड कहता है, मैं इल्यूमगांड होपलीज़ हूँ। हम एक साथ खेला करते थे कैलोनियन में। अगरेस्ट के फील्ड याद है मुझे अभी भी। तभी इसके दोस्त आकर कहते हैं, हमने कैलोनियन के बारे में पढ़ा रिसेंट लेक्चर में, एक वॉर में वो तबाह हो गया। इल्यूमगांड कहता है, हाँ ये एंसलैंड की डॉटर है, एक नोबल फैमिली कैलोनियन की। इसका दोस्त कहता है, लेकिन उन्हें तो डीमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, कैलोनियंस के सभी नोबल्स मर चुके हैं। इल्यूमगांड कहता है, मुंह बंद करो। और लूरिया कहती है, हाँ मैं लूरिया ही हूँ और शायद तुम मुझसे मिले भी होगे। इल्यूमगांड कहता है, तुम तो नोबल थी ना, तो इस सिटी में क्या कर रही हो? लूरिया कहती है, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सेफली बाहर निकाल दिया था। और इल्यूमगांड कह रहा होता है, वो ज़िंदा थी, मेरे लिए उतना ही काफ़ी था, लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया ये सोच के कि शायद वो हमारे प्रॉमिस को भूल गई है। और पास्ट में अब इल्यूमगांड के दोस्त कह रहे होते हैं, तुम नोबल हो के वहाँ से भाग गई? नोबल को एनिमी से लड़ना चाहिए, तुम ह्यूमंस के लिए एम्बैरेसमेंट हो। और इल्यूमगांड भी कहता है, तुम अपने लोगों को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो खुद के सर्वाइवल के लिए? लूरिया कहती है, तुमने पहले कभी डेथ का सामना नहीं करा है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैंने कैसे जिया है, तुम्हारा कोई राइट नहीं मुझसे ऐसे बात करने का। और ये सुन के इल्यूमगांड के दोस्त गुस्से में से सुनाने लगते हैं। लूरिया कहती है, तुम जैसे लोग सिर्फ कमज़ोरों को बुली कर सकते हैं, तुम कभी भी वॉर में अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। और फिर यहाँ से जाने लगती है। और तभी इल्यूमगांड इसे गुस्से में धक्का देता है और यहाँ पर मकोटो आ जाता है तभी। और इल्यूमगांड प्रेजेंट में कह रहा होता है, फिर वो आ गया और उसके बाद
जो भी हुआ मैं याद नहीं करना चाहता। मुझे लूरिया से मिलना चाहिए था, लेकिन हमेशा मेरे रास्ते में वो आ जाता था। तभी वही लड़की इसके पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये एक मैजिकल मेडिसिन है जो अकेडमी में बनाई गई है और इससे तुम्हारी फिजिकल और मैजिकल एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। इल्यूमगान कहता है, मैं कुजुनोवा को हरा के लूरिया से मिलना चाहता था। और फिर ये उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हारे पास और ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है? ये लड़की कहती है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इल्यूमगान कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये लड़की अब कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मैजिक एमुलेट भी दूंगी जो मैजिक रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकता है। ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है और ये सब इसे रोना ने दिया होता है। और प्रेजेंट में इल्यूमगान कह रहा होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा इस्तेमाल करा जा रहा है या फिर मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है। और अब इनका मैच शुरू होता है। इज़ुमो और यूनो जो है हमला करते हैं और जिनके एनहांसमेंट मैजिक से इनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है और ये इल्यूमगान के साथियों से लड़ने चले जाते हैं। और जिन और इल्यूमगान आमने सामने होते हैं। इल्यूमगान इस पर हमला करता है और यहाँ पर यूनो और इज़ुमो मिलकर सभी को एक एक करके मारते जाते हैं और इल्यूमगान के सभी साथी हार चुके होते हैं। और यहाँ पर जिन जो है इल्यूमगान से लड़ रहा होता है। इज़ुमो कहता है, जिन, तुमने कहा था कि हम साथ लड़ेंगे इससे। और यहाँ पर जिन कह रहा होता है, तुम तो ताकतवर हो गई हो। इज़ुमो कहता है, इसकी डॉज देखो। यूनो कहती है, इन्हें तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ पर इल्यूमगान हवा में स्वॉर्ड चलाने लगता है। इसे देख के सभी कहते हैं, इसे ये क्या हुआ? जिन कहता है, रेफरी, क्या हमें अभी भी लड़ना चाहिए? ये अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। रेफरी कहता है, वो मैच कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू रखो। और यहाँ पर इल्यूमगान कुजुनो को उल्टा सुल्टा बोल रहा होता है। जिन कहता है, मैं कुजुनो नहीं हूँ। और फिर ये इल्यूमगान को मारने लगता है, लेकिन ये इसकी स्वॉर्ड पकड़ लेता है मुंह से। जिन यूनो और इज़ुमो से मदद करने को कहता है तो ये दोनों मिलकर इस पर अटैक करते हैं। पहले इज़ुमो विंड से और इसके बाद फिर यूनो। और इसके बाद जो इल्यूमगान है उसका हेलमेट टूट जाता है और ये नीचे गिरता है और इसकी तीनों डॉल्स टूट चुकी होती हैं। और ये मैच ये तीनों जीत जाते हैं। मकोटो इसके बाद अपने स्टूडेंट से मिलने जा रहा होता है कि तभी इल्यूमगान को कुछ होने लगता है। टोमोई बोलती है, ये तो नेस्टी वेव्स रिलीज़ कर रहा है। मियो कहती है, ये एलियन माना, ये ओल्ड इमोशंस को बाइंड कर रहा है इसकी मेमोरीज़ में जो है। शीकी कहता है, मास्टर, अब ज़्यादा देर हो चुकी है, अब ये ह्यूमन नहीं रहा है, ये म्यूटेट हो रहा है। बस एक ही है जो ऐसा करेगा और आपको पता है वो कौन है। मकोटो कहता है, लेकिन रोना ने तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी। शीकी कहता है, मास्टर, क्या उसने ये कहा था कि वो रॉड्सकार्ड में कुछ भी नहीं करेगी? मकोटो कहता है, ऐसा तो नहीं। शीकी कहता है, तो फिर अगर उसने ये करा है तो उसने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। मकोटो मन में कहता है, क्या मैंने डीमंस के साथ मिलने का सोच के गलती करी? और मियो गुस्से में होती है और कहती है, उन डीमंस को मैं छोड़ूंगी नहीं। और मकोटो पास्ट का याद करता है। ये लूरिया से कहता है, क्या तुम अपना होमलैंड वापस हासिल करना चाहती हो? और मन में कहता है, मैं कैलोनियन को वापस हासिल करके खुद से रिलेटेड सब कुछ मिटाना चाहता हूँ। और प्रेजेंट में ये काफ़ी गुस्से में होता है और रोना कह रही होती है, अभी तक सब ठीक चल रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि लीमिया की किंग और प्रिंसेस लिली दोनों को एक साथ कैच कर लूँगी। कुजुनोवा, अगर तुम डीमंस में इंटरेस्टेड हो तो मैं सुझाव दूंगी कि तुम इस चीज़ को नज़रअंदाज करो। और यहाँ पर इल्यूमगान कह रहा होता है, ल्यूरिया, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। और इल्यूमगान की तरह इस सिटी के बहुत से लोगों का कुछ होने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।